हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। अब मैं आपको केदारनाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य और अद्भुत कथा सुनाता हूँ। जो कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही रोमांचक और आस्था से भरी है। क्यों बने शिव जी केदार और क्यों पशु रूप में प्रकट हुए? तो आइए इस कथा को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और जानते हैं। महाभारत काल का पंच केदार की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया, तब उन्हें भारी पाप बोध हुआ। गुरु हत्या, बधु वध और अधर्म के विरुद्ध युद्ध का बोझ। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही उनका पाप हर सकते हैं। उसके बाद पांडवों ने शिव जी को खोजना शुरू किया। पांडव शिव जी की खोज में हिमालय की ओर निकले। शिव जी उस समय पांडवों से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अधर्मी होकर कई छल किए थे। इसलिए शिव जी ने उनसे छुपने का निर्णय लिया। वो एक भैंसे यानी पशु का रूप लेकर उत्तराखंड में गुप्त काशी और फिर केदार क्षेत्र में चले गए। भीम और पशु शिव का मिलन हुआ। पांडवों को संदेह हुआ कि एक विचित्र भैंसा जो शिव का ही रूप है। भीम ने दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए और कहा, अगर ये शिव है तो कहीं भाग नहीं पाएंगे। जब भैंसा उस सकरे स्थल से गुजरने लगा, भीम ने उसका पूंछ पकड़ लिया। भैंसा जोर लगाकर भूमि में सामने लगा, लेकिन भीम ने उसका कंधा पकड़ लिया। उस समय शिव जी ने पशु रूप छोड़ दिया और उसी स्थान पर प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं पंच केदार की स्थापना हुई, क्योंकि शिव जी 5 भागों में विभाजित होकर भूमि में समा गए। इसीलिए उनके शरीर के अलग अलग अंगों की पूजा 5 स्थलों पर होने लगी। नंबर 1 केदारनाथ, जहाँ पर पीठ और कंधा है। नंबर 2 रुद्रनाथ, जहाँ पर मुख गिरा। नंबर 3 तुंगनाथ, जहाँ पर भुजाएं हैं। नंबर 4 मध्य महेश्वर, यहाँ पर नाभि है। नंबर 5 कल्पेश्वर, जहाँ पर जटाएं हैं। इस प्रकार पांडवों ने 5 स्थानों पर शिव की स्थापना की, जो आज भी पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, महाभारत और शिव के अद्भुत रूप का प्रतीक है। शिव जी ने स्वयं जो भक्तों से छुपाया, लेकिन सच्ची श्रद्धा ने उन्हें प्रकट कर दिया। जिसे संसार ढूंढता रहे, उसे केवल सच्चा भक्त ही पा सकता है। और जहाँ खोज पूरी होती है, वहाँ केदारनाथ है। हर हर महादेव।
इसी कहानी से जुड़ी और एक रहस्यमयी बात है जो हम आपको इसी कहानी में आगे सुनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और रहस्यमयी और प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ जो केदारनाथ से जुड़ी है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसमें वे अदृश्य शक्ति कौन सी हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। केदारनाथ मंदिर किसने बनाया, इंसान ने या देवता ने? आदि शंकराचार्य और मंदिर का पुनरुद्धार। कई लोग मानते हैं कि आज का भव्य केदारनाथ मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था, लेकिन इससे पहले भी यह स्थान प्राचीन ऋषियों और मुनियों और सप्त ऋषियों की तपोभूमि थी। देवताओं द्वारा मंदिर निर्माण का रहस्य। मान्यता है कि जब भगवान शिव केदार रूप में इस भूमि में स्थित हो गए तो देवताओं ने रात्रि के समय आकर यहाँ एक दिव्य मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर की विशेषताएं हैं, इसमें प्रत्येक पत्थर 1000 साल से अधिक पुराने हैं और उनका वजन टनों में है। आज की तकनीक से भी इतने ऊंचे और मजबूत पत्थरों को बिना सीमेंट या जोड़ के खड़ा करना असंभव माना जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये पत्थर दूसरे किसी स्थान से लाकर यहाँ रखे गए हैं, लेकिन कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है। जब 2023 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई तब पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान, जिसे भीमशिला कहा जाता है, बहकर आई और मंदिर को आकर थाम लिया। इसी ने मंदिर को बाढ़ की धारा से सुरक्षित रखा। लोग कहते हैं ये कोई सामान्य शिला नहीं बल्कि स्वयं शिव की भेजी गई शक्ति थी, जिसने अपने घर की रक्षा की। गुप्त रहस्य। मंदिर के नीचे की शक्तियाँ। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि केदारनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त शिवलिंग और रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत छिपा हुआ है, इसीलिए वहां खुदाई या परिवर्तन की अनुमति नहीं है। जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ विज्ञान भी मौन हो जाता है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि शिव की जागृत ऊर्जा का केंद्र है। ये मंदिर शिव का शरीर है और जब तक हिमालय रहेगा तब तक केदारनाथ अमर रहेगा। हर हर महादेव।
अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली कथा के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।